हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका गौड़। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। आज की वीडियो में हम इसके डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करेंगे कि हम अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इसमें अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स में इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देखा जाता है। अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल को डिफरेंस में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको देखेंगे बेसिस फॉर कंपैरिजन को, जिसको हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। अकाउंट्स पेएबल पहला जो इसका मतलब है वो मनी एक्सपेक्टेड टू बी बाय द कंपनी इन द फ्यूचर फॉर द गुड्स बॉट एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर ऑन क्रेडिट। दोस्तों अकाउंट पेएबल क्या होता है? परचेज करते हैं सप्लायर से ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ उस समय हम सप्लायर्स को पैसे नहीं देते हैं जिस समय हम परचेज करते हैं। इन फ्यूचर हम पैसे देते हैं, मतलब उधारी में हम सामान लेते हैं और सर्विसेज लेते हैं। इसलिए हम अकाउंट्स पेएबल को हम एक देनदारी भी कहते हैं। अब अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं फ्रेंड्स। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है मनी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द फ्यूचर फॉर द गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंटेड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों अकाउंट्स पेएबल को अगर बिल्कुल उल्टा कर दे तो इसे रिसीवेबल कहेंगे। इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे बेच देते हैं कस्टमर्स को। इसका मतलब ये हुआ जब हम बेचते हैं गुड्स और सर्विसेज को उस समय कस्टमर पैसा नहीं देता हमको, इन द फ्यूचर देता है हमको। लेनदारी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमने लेना है कस्टमर से। अब दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे, अकाउंट्स पेएबल देखेंगे और अकाउंट रिसीवेबल देखेंगे। किसमें? इसका कंपैरिजन क्या? स्टेटस। अकाउंट्स पेएबल का मतलब क्या हुआ? उसका स्टेटस हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमने पैसा देना होता है। कैश है वो हमारी असेट, हमारी डिक्रीज होती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। ऑन द अदर साइड अकाउंट्स रिसीवेबल दोस्तों ये हमारी असेट्स होती है। असेट्स इसलिए होती है क्योंकि हमने कैश लेना है, असेट्स इंक्रीज होगी इसलिए हमारा असेट्स कहा जाता है। तीसरा हम कंपैरिजन देखेंगे कंसेप्ट्स। अकाउंट्स पेएबल को देखेंगे अमाउंट ऑन द कंपनी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। कंपनी जो है अमाउंट पैसा क्रेडिटर्स को देती है, जो हमारे देती है। उधारी में सामान लिया हुआ है तो जिनको पैसा दिया पैसा देती है। अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंट ऑन बाय द एंटिटी टुवर्ड्स डेब्टर्स। इसमें दोस्तों क्या होता है, एंटिटी जिसको सामान बेचा है, सर्विस बेची है, उसको पैसा मिलता है उससे डेब्टर से। डेब्टर्स हुआ जो पैसा देगा हमको, जिसको हमने गुड्स और सर्विसेज दी थी क्रेडिट में, वो हुआ हमारा डेब्टर्स यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा रिप्रेजेंट्स। हमारा रिप्रेजेंट्स क्या होता है? अकाउंट्स पेएबल का मतलब ए डेब्ट टू बी डिस्चार्ज। ए डेब्ट टू बी डिस्चार्ज मतलब जो पैसा हमें देना है कंपनी दे देती है, जिससे खरीदा है हमने सामान, गुड्स सर्विसेज लिया है, डिस्चार्ज कर देती है। ऑन द अदर साइड अकाउंट रिसीवेबल मनी टू बी कलेक्टेड। पैसा कलेक्ट किया दे, जिस कस्टमर को हमने दिया था गुड्स सर्विसेज उससे हम मनी कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं आउटकम क्या होता है। पहला देखते हैं अकाउंट्स पेएबल। ये होते हैं क्रेडिट परचेजेस का आउटकम। क्योंकि अकाउंट्स पेएबल क्यों बनता है, क्यों पैसा देना होता है हमें? किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उससे क्रेडिट में कुछ लिया है, गुड्स परचेजेस सर्विसेज उससे हमने ली है, इसलिए हम उसको पैसा देते हैं। वो क्रेडिट परचेजेस रिजल्ट आते हैं। जब हमने क्रेडिट में परचेज की नहीं तो हम देते ही नहीं। अब देखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। रिसीवेबल
ये रिजल्ट है हमारा क्रेडिट सेल्स का। अगर हम क्रेडिट परचेजेस का अगर हम उल्टा कर दें तो क्रेडिट सेल, अगर हम किसी कस्टमर को उधार सामान देते ही नहीं, गुड सर्विसेज नहीं देते हैं, तो हम पैसा क्यों देंगे? ये रिजल्ट होता है क्रेडिट सेल्स का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि इसके बाद रिजल्ट क्या आता है। अकाउंट्स पेएबल देखेंगे, कैश हमारा आउटफ्लोज हुआ। कैश आउटफ्लोज का मतलब हुआ कैश हमारा कंपनी के पास से बाहर गया, उसके पास से कैश चला जाना, आउटफ्लो। जो पे कर रहा है उसको हम अकाउंट्स पेएबल में दे। कैश देता है, कैश आउटफ्लोज, कंपनी के पास से जो पे करता है। अकाउंट्स रिसीवेबल देखेंगे, कैश इनफ्लोज, इट मीन्स कैश आता है। कैश क्यों आता है? क्योंकि हमने सामान दिया है उसको क्रेडिट में, इसलिए पैसा हमें मिलने वाला है, उसे हम कैश इनफ्लोज बोलेंगे। दैट मीन्स कैश इनफ्लोज। अब इसके कंपोनेंट्स देखेंगे फ्रेंड्स। अकाउंट्स पेएबल में इसका होता है बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। जो बिल हमें कंपनी को पे करने हैं क्रेडिटर्स को, वो हम इसके कंपोनेंट्स में आता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा बिल्स रिसीवेबल्स और डेब्टर्स, जिससे हमको पैसा मिलना है। जो कंपनी को बिल रिसीव करने हैं, मिलने वाले हैं, वो डेब्टर्स कहलाते हैं। सामान दिया हुआ है, वो हमें पैसा देगा, वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल का हमारा कंपोनेंट है। तो आशा करती हूँ आपको इस डिफरेंस के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आपका काम